बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं मुज़म्मिल अब्बास। इलेक्शन हुए को आज 3 दिन गुजर चुके हैं, यानी कि 8 तारीख को इलेक्शन था, आज 11 तारीख हो गई, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि कौन वज़ीर आज़म है या कौन सी जमात हुकूमत बना रही है। अभी तक के जो कि फाइनल रिजल्ट हैं उनमें से कोई सरकारी फैसला वसूल नहीं हुआ। 265 सीट में से 264 का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, जो कि दर्ज ज़ैर है। इसमें इंडिपेंडेंट के पास 92 सीटें, मुस्लिम लीग नून के पास 79, बिलावल भुट्टो के पास यानी कि पीपल पार्टी उसके पास 54, MQM के पास 17, फजल रहमान यानी कि JUF उनके पास 4, आज़ाद 5, PML 3, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 2, BAP 1, PNAP 1, MWM के पास 1 है, PMLZ है उसके पास 1 है, BNP के पास 2 हैं और अदर्स 2 हैं। इन सारी जमातों में से जितनी नेशनल असम्बली की जो सीट्स हैं, अभी तक कोई ऐसी पार्टी ज़ाहिर नहीं हुई, यानी कि उनके किसी पार्टी के पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि वो अपनी ज़ाती हुकूमत बना सके। तो ज़ाहिरन ये बात तो बिल्कुल ज़ाया होगी कि कोई अपनी मेजॉरिटी ले आए और हुकूमत बनाए। अभी बात आती है दूसरे तरीके पर, तो हुकूमत उस पार्टी की बनेगी जो आपस में इत्तेहाद करेंगी। तो ये बात PDM की तरफ जा रही है, यानी PDM 2। तो पहले तो जो PDM का हमारे ऊपर PDM को लाया गया, PDM से जो बातचीत हुई, जो PDM को हुकूमत दी गई, उसको अगर उसकी निस्बत देखा जाए तो उस वक्त जो मुल्की हालात थे वो उस तरह कंट्रोल ना किए गए और ना ही वो हुकूमत इतनी लंबा अरसा चल सकी, क्योंकि वो PDM थी, उसमें बहुत सी जमातें शामिल थी। ज़ाहिरन जब एक जमात या एक हुकूमत बनती है, उसमें मुख्तलिफ पार्टी के लोग शामिल होते हैं, तो वो उसमें काफ़ी यानी कि डिमांड्स आ जाती हैं। हर पार्टी की अपनी डिमांड होती है, हर पार्टी का अपना मौक़िफ़ होता है। इसमें एक और भी बात है, हर पार्टी जो अपने नज़रिए के साथ इलेक्शन लड़ती है और जब वो PDM जैसी जमात में शामिल हो जाती है तो उनका वो नज़रिया ख़त्म हो जाता है। मसलन कि अभी वो बिलावल साहब जिस नज़रिए से वो बात करते थे इलेक्शन में कि बहुत ज़्यादा वजारतें होती हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो हम आते साथ ही सिर्फ 17 वजारतें जो हैं वो रखेंगे, या इस तरह की वो बातें करते थे। अभी इस बात को वो आगे नहीं बढ़ा सकेंगे, क्योंकि अभी जब वजारतों की बात आएगी तो हर पार्टी चाहेगी कि उनकी वजारतें हों। जब PDM में बहुत सी जमातें शामिल होंगी, PDM में ज़ाहिरन बात है कि हर जमात में से ये ख्वाहिश की जाए कि उन्हें मखसूस सीटें जो यानी कि मखसूस नशिस्तें हैं वो उन्हें फराम की जाए। मसलन कि वजारतें होंगी उसमें से और बहुत सी सीटें होंगी। तो अभी वो तय करना मुश्किल होगा कि किसको वजारत दी जाए और किसको ना दी जाए। अगर चाहे कि कम वजारतें रखनी भी पड़े तो फिर वो पार्टी जो उनकी ख्वाहिशात होंगी या जो उनके मुतालबात होंगे वो पूरे नहीं किए जा सकेंगे, क्योंकि ज़्यादा जब पार्टियां हो जाती हैं तो उनमें से ज़ाहिरन बात है कि उन सब को फिर खुश करना पड़ता है। अगर एक ना खुश हुआ तो वो ऐलान कर देगा जी हम आपसे अलहदगी का ऐलान करते हैं, और वो वोट कॉन्फिडेंस की तरफ जाएंगे, फिर वही मामलात होंगे, वही रोना धोना होगा जो कि पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से हो रहा है। जिस तरह पहले PDM का जो तजर्बा है वो काफ़ी नाकाम रहा है, देखा जाए उसकी सूरत हाल, उसमें शदीद तरीन महंगाई हुई, शदीद तरीन मसाइल पैदा हुए। उसमें से बहुत से मसाइल ऐसे थे जो बहुत पेचीदा थे, लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो उससे मुख्तलिफ है। अगर अब मौजूदा दौर देखा जाए तो इस वक्त ऐसा वज़ीर आज़म चाहिए जिसके पास मेजॉरिटी हो, वो खुद फैसले कर सके। अगर इस तरह इत्तेफाक से, यानी कि अभी कुछ टाइम पहले ज़राए के मुताबिक जो न्यूज़ आ रही है कि MQM मान गई है, इसके अलावा जो पीपल पार्टी है वो भी मान गई है, नून लीग और पीपल पार्टी में 3 सीटों पर कमिटमेंट तय पा गई है। इसके अलावा और भी हो सकती हैं, ये ज़राए हैं। पीपल पार्टी और नून लीग में जिन पार्टियों पर मशावरत पाई है उसमें सरफहरिस्त वज़ीर आज़म है जो कि नून लीग का होगा। उसके अलावा जो बाकी सीटें हैं, सदर, स्पीकर कौमी असम्बली और वजीर खारजा, इनकी इतलात मसूल हो रही हैं कि वो पीपल पार्टी से हो सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब बिलावल हाउस गए हुए थे, जिसमें उन्हें उनकी मुलाकात बिलावल साहब से और आसिफ जरदारी से हुई, जिसमें
جس میں ذرائع کے مطابق یہ جو 3 سیٹیں ہیں ان کی ایڈجسٹمنٹ طے پا گئی ہے۔ اس سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو وزیر اعظم ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا اور باقی سیٹ کی ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی۔ ابھی آئے صوبوں کی طرف، تو صوبوں میں دیکھا جائے تو سندھ میں تو کنفرم حکومت پی پی کی ہے، کیونکہ ان کے پاس 84 یعنی کہ میجورٹی سے زیادہ وہاں پہ ہدف ہے 66 کا، ٹوٹل 130 وہاں پہ سیٹیں، اور جس میں سے انہوں نے 84 حاصل کر لی ہوئی ہیں۔ ایم کیو ان کے پاس 28 ہیں اور انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ 11 وہاں پہ ہیں۔ تو سندھ میں تو صورتحال جو ہے وہ تو کنفرم ہو گئی ہے کہ ابھی تک تو غیر حتمی فیصلہ، لیکن یہ سیٹ کی میجورٹی دیکھتے ہوئے وہاں پہ پتہ چل گیا کہ حکومت جو ہے وہ پیپل پارٹی کی ہے۔ اب پنجاب کی طرف آئیں تو پنجاب میں ابھی تک مسئلہ چل رہا ہے، کیونکہ پی ایم ایل این کے پاس 137 سیٹیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ کے پاس 116 یعنی کہ 116 سیٹیں موجود ہیں۔ آزاد اس میں ہے 22، یہاں پہ ہدف ہے 149 کا۔ تو یہاں پہ پیپل پارٹی کے پاس بھی سیٹیں موجود ہیں، جے یو ایف کے پاس بھی موجود ہیں۔ تو ابھی تک یہ فیصلہ کنفرم نہیں ہوا کہ یہاں پہ کون سی جماعت حکومت بنائے گی۔ اگر آزاد جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ کے ساتھ مل جائیں اور دیگر کچھ جو سیٹیں ہیں وہ مل جائیں تو انڈیپینڈنٹ کی حکومت بن جائے گی، لیکن ابھی جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ کچھ جو آزاد ہیں انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا، جیسے کہ پی پی 96 جس میں ذوالفقار علی شاہ چنیوٹ سے، انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ وہ جناب نون لیگ میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ اسی طرح تو بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں جو ہے وہ نون لیگ حکومت بنائے گی۔ اس کے علاوہ کے پی کے ہے، اب کے پی کے تو بظاہر اس میں جو میجورٹی ہے وہ انڈیپینڈنٹ کی ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی کی 83 ان کے پاس ہیں، 9 آزاد ہیں اور جے یو ایف کے پاس 7 سیٹیں ہیں، وہاں پہ ہدف ہے 57 کا۔ تو ٹوٹل وہاں پہ 113 سیٹ ہے۔ یہ جو ابھی تک رزلٹ وصول ہوئے ہیں ان کے مطابق 83 انڈیپینڈنٹ کے پاس ہیں، یعنی کہ کے پی کے میں حکومت جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ بنا سکتے ہیں، ان کے پاس یہ اتھارٹی موجود ہے۔ تو اس کے علاوہ جو بلوچستان ہے اس میں ابھی تک ایشو ہے، کیونکہ بلوچستان میں پی پی کے پاس 11 سیٹیں ہیں، جے یو ایف کے پاس بھی 11 ہیں اور پی ایم ایل این کے پاس 10 ہیں۔ یہاں پہ بھی جو حکومت ہے ابھی جس کوئی میجورٹی ہوگی وہ بنے گی۔ ابھی تک اس ایک صوبے کا یعنی کہ یہ کنفرم نہیں ہو سکا کہ اس میں کون سی جماعت حکومت بنائے گی۔ تو یہ تھی آج کی صورتحال، اس پہ آپ اپنی رائے بھی دیجیے، کمنٹ بھی کیجیے اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیے، کارلو ٹی وی آفیشیل، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو، اس طرح کی معلومات والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔